हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। भारतीय सेना 2021 को भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक एक साल तक चलने वाले उत्सव के रूप में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य की पंक्ति में मातृभूमि के लिए अपना जीवन लगा दिया। इस अवसर को मनाने के लिए 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की साक्षात लौह से मशाल जलाई गई। 4 विजय मशाल ने अपनी यात्रा शुरू की। वर्ष 1971 के ऐतिहासिक भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता और वीरता के प्रतीक के रूप में इस महान देश की लंबाई और चौड़ाई में यात्रा करने वाली 4 प्रमुख दिशाओं के माध्यम से एक साल पहले यात्रा का उद्देश्य हमारे युद्ध नायकों की जीत और बलिदान के संदेश को देश के सुदूर इलाकों और तटों तक फैलाना है। अपनी हिमाचल प्रदेश यात्रा में विजय ज्योति पलचन, पंडो, मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, योल से होते हुए 17 सितंबर 2021 को ढलोजी मिलिट्री स्टेशन पहुंची। स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत बलून गेट ढलोजी में किया गया था। 18 सितंबर 2021 को एक भव्य समारोह पूरे सैन्य सम्मान और जोश के साथ किया गया। ढलोजी सैन्य स्टेशन में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में ढलोजी के विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेटों के लिए इंटर स्कूल पेंटिंग, वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं सेवा के अधिकारियों द्वारा क्रमशः 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर को आयोजित की गई। बलून सभागार में स्वर्णिम विजय वर्ष विषय के साथ स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने बहुत जोश और उत्साह दिखाया और बड़ी संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने और भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए इस अवसर को चिन्हित करने के लिए बलून मैदान में सैन्य भव्यता और पारंपरिक उत्साह के साथ विजय लौह के स्वागत के लिए एक प्रभावशाली मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विजय मशाल को कर्नल विवेक चटर्जी, कमांडिंग ऑफिसर, 1st बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 1971 वॉर वेटरन्स ने प्राप्त किया। 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए ढलोजी के बालून युद्ध स्मारक में एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी देखी गई जो वातावरण को उत्सव, देशभक्ति और गर्व की भावना से भर देती है। एकत्रित दर्शकों के लिए आर्मी पाइप बैंड डिस्प्ले, WPN और उपकरण प्रदर्शन का भी आयोजित किया गया। सम्मान और कृतज्ञता के भाव के रूप में 1971 के युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों को आयोजन के दौरान सम्मानित किया गया। इस अवसर पर DC चंबा दुनी चंद्राना और SP चंबा S अरुल कुमार व SDM ढलोजी जगन ठाकुर ने समारोह में भाग लिया। 18 सितंबर 2021 को ढलोजी मिलिट्री स्टेशन में विजय ज्योति के स्वागत और उत्सव के समापन के बाद विजय ज्योति 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021 तक बकलो, मामून, पठानकोट, कंदरौरी और ऊंची बस्सी तक आगे बढ़ेगी। ऑनरेरी कैप्टन शमशेर सिंह गुरु, मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर का स्टेशन हेडक्वार्टर का बहुत ही आभारी हूँ। इन्होंने हमें याद किया है। 71 में हम यहीं से इसी ढलोजी से गए थे और छमजोड़िया में गए थे और हमें पता ही नहीं चला कि 50 साल अभी पूरे हो गए हैं। हमें यहाँ पर सम्मानित किया गया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। खास करके 1st जैक राइफल का हम जो है बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा हमें सम्मान दिया, हमारे पूर्व सैनिक को सम्मान दिया। इसके लिए हम CO 1st जैक को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ऑनरेरी कैप्टन वीरेंद्र सिंह गुरु, 1971 वार में मैं ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश में है वहाँ पर तैनात था और उस वार में मैं घायल भी हुआ हूँ। तो मैं जितने भी हमारे वेटरन्स यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें 323 ब्रिगेड 323 ब्रिगेड और 1st जैक राइफल ने जो सम्मानित किया है इसके लिए हम सब आभारी हैं। हमारे बीच 1962
1965 और 1971 के वेटरन्स अभी हैं, प्रेजेंट हैं। तो हम सब, आप सब ब्रिगेड 323 ब्रिगेड का और फर्स्ट जैक राइफल का, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और हमें सम्मानित किया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। थैंक यू। जय श्री राम फ्रॉम 14 जैक राइफल। आज का ये जो समारोह यहाँ पे हुआ है, हमारी विक्ट्री 1971 की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हुई है, उसमें हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मैं खुद 71 की लड़ाई में खेमपुर सेक्टर में था, हमारी 14 जैक वहाँ पर थी। और यहाँ पर आज फर्स्ट जैक द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, प्राइज किया है, इसकी जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को 50 साल कैसे निकल गए ऐसे पता भी नहीं चलता है। और हमारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, इस स्टेशन कमांडर यहाँ का जो स्टेशन है हमें समय समय पर याद करता रहता है। और एक बात और याद आती है कि हम अपने जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं उनके बारे में कि सूरज ने जब लोगों से पूछा, इस दुनिया से पूछा कि मेरे जाने के बाद आप क्या करते हो, तो दुनिया चुप हो गई। तो उस वक्त दिया एक टिमटिमाता हुआ कहीं कोने में था, उसने बोला मैं इनको मार्गदर्शन करता हूँ, बेशक मेरी लाइट कम है, बेशक हम बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे साथ जोश उतना ही है जितना आज हमारे ये सरदार साहब यहाँ चल रहे हैं, इनके बराबर जोश हमारा है। हम अभी बूढ़े जरूर हैं लेकिन मन हमारा बूढ़ा नहीं है, हम अभी भी किसी भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। शर्मा ने आपको हमको बुलाया था, हमारे को बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, धन्यवाद आपका। कृष्णा कुमारी, जो आपने बुलाया था, ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, सम्मानित के लिए। मैं कर्मी देवी चंबे की, दुआन चंद की धर्मपत्नी, मैं इधर आई हूँ, यहाँ प्रोग्राम है दरोजी में, उनको स्वागत करना वास्ते आई हूँ। हमारे लिए, पूरे डलहौजी मिलिट्री स्टेशन के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये स्वर्णिम विजय मशाल आज के दिन डलहौजी स्टेशन पहुंची है। ये मशाल पूरी नॉर्दर्न कमांड, पूरी वेस्टर्न कमांड होते हुए रोहतांग वाले एक्सिस से आज हमारे पास पहुंची है। कई हमारे जवान, कई शहीद जवान जो कि पीवीसी होल्डर हैं, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ये मशाल उनके गांव में भी गई है। उनके गांव से होते हुए उनको सम्मान देते हुए आज ये मशाल हमारे पास पहुंची है। इस मशाल के सम्मान में हमने यहाँ पे कई आज कार्यक्रम किए हैं। इनको रिसेप्शन, इस मशाल के रिसेप्शन से लेके और भी कई प्रोग्राम्स जो कि यहाँ के डलहौजी मिलिट्री स्टेशन के स्कूल के बच्चों ने, यहाँ के जवानों ने इसके सम्मान में जो कार्रवाई आज की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये स्वर्णिम विजय मशाल कल शाम को डलहौजी स्टेशन पहुंची है। तकरीबन 2 दिन का यहाँ पे ये मशाल हमारे क्वार्टर गार्ड में रहेगा और 20 तारीख की सुबह यहाँ से इस मशाल को रवाना कर दिया जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।